वेलकम। तो साहिल, आपको थ्योरी या प्रैक्टिकल में से क्या चीज ज्यादा पसंद है? मेरे को प्रैक्टिकल पसंद है। तो थ्योरी का सवाल पूछता हूँ आपसे। ये तो गलत हो गया सीन, यही लगाऊंगा पक्का, ये इसीलिए पूछा मैंने। सर मुझे ना इंस्टीट्यूट में आके थोड़ी सी टॉपर वाली फीलिंग आती है। विजय, कब सोचा था सबसे पहले वीएफएक्स में जाना है? सर मैंने सोच लिया था 2021 में। गाने वाने सुनते थे तो ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ बना सकते हैं। एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी हॉलीवुड की मूवीज़ देखी थी, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे देखा, फिर आपके वीडियोस मिले तो वहाँ से। यहाँ आने से पहले तो जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्टडी में, जैसे मैंने मेडिकल की थी तो मुझे इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मुझे एक स्किल सीखनी थी। मैंने काफ़ी स्किल्स को सर्च किया था, तो उसमें ये वीएफएक्स और फिल्म मेकिंग मुझे एक बहुत ही क्रिएटिव और अच्छी फील्ड लगी, तो इसलिए मैंने इस पर रिसर्च किया और मैं यहाँ पे आया। सर इंटरेस्ट तो मेरा शुरू से ही था। वैसे पहले तो एडिटिंग में था, लेकिन जैसे मेरे को पता लगा 3D वगैरह का, तो मेरे का ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया। तो जैसे कि जो दोस्त है मेरा गगन, उसको पहले पता था कि इंस्टीट्यूट ऐसे करके वो सिखाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं घर पे बात करके बताता हूँ। तो मैंने 10 दिन, उसका तो पहले प्लान बना हुआ था 2 महीने से पहले, लेकिन मैंने 10 दिन में पूछा और फिर उसके बाद मेरा एडमिशन ले लिया मैंने। सर मैंने ना यूट्यूब की वीडियो देखी थी एक ओल्ड स्कूल वाली, बिहाइंड द सीन, और उसका जो ब्रेकडाउन होता है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया था, है ना। तो मैंने वो चीज़ अपने फ़ोन में ही करके देखी थी ट्राई पहले तो फिर मैंने सोचा कि अगर कर ही रहा हूँ तो एडिटिंग पूरी प्रोफेशनली सीखूँ, इसलिए। मेरे घर वालों ने तो इंजीनियरिंग के लिए बोल दिया था। फिर मैंने एंट्रेंस टेस्ट दी, गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लग गया था फिर, लेकिन मैंने एंड टाइम पे मना कर दिया और मैं यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग सीखने के लिए आया था, वो भी 6 महीने का कोर्स लेके। शॉर्ट टर्म कोर्स था, और पहले वीक में यहाँ पे जब मैं आया था, पहले वीक में मेरे को लग गया था पता कि ज़्यादा वैल्यू उसी में है, प्रो कोर्सेज में, तो मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया था। इंस्टीट्यूट को मैं लगभग 2-2.5 साल पहले से मैं फॉलो कर रहा था, तो उस दर देख के फिर मैं यहाँ आया था। इंस्टीट्यूट में आने से पहले, फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू करने से पहले, सीखने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता थी? सर मेरे को बेसिक कैमरा चलाना आता था, लाइटिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को एडवांस थोड़ा सीखना था। बेसिक नॉलेज थी सर, इतना नहीं पता था। यहाँ पे आने के बाद इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था सर, ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग के बारे में पता था। यहाँ पे आके वीएफएक्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। एक ऐसी चीज़ जो आपने इंस्टीट्यूट में आने के बाद सीखी, जो आप पहले नहीं थी आपके पास? मैं यहाँ पे आके सॉफ्टवेयर सीखा हूँ सर। मैं एडिटिंग थोड़ी सी जानता था पहले से, लेकिन मेरे को पीसी के सॉफ्टवेयर्स नहीं आते थे, मतलब प्रीमियर, फोटोशॉप वगैरह, वो मैंने यहीं पे सीखे सारे सॉफ्टवेयर। एक सर वो ग्रीन स्क्रीन का शूट मेरे को पता चला कैसे होता है, और उसमें जो ट्रैकर पॉइंट लगाने होते हैं वो मेरे को पता चला कि कैसे लगते हैं। सबसे पहले सर कभी कैमरे को हाथ नहीं लगाया था मैंने, तो सबसे पहले फोटोग्राफी कराई, तो मेरे को काफ़ी कैमरे के बारे में नॉलेज हुई। सिनेमेटोग्राफी में लाइटिंग का पता लगा कि लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। प्री प्रोडक्शन जो सर वीएफएक्स में जो होती है, जैसे सर ग्रीन स्क्रीन सेट कैसे करना है, ये सब वगैरह, प्लान बनाना, मतलब शूटिंग से पहले टीम के साथ कैसे सर मैनेज करना। ब्लेंडर में ही है सर ज़्यादा, क्योंकि ब्लेंडर पहले बिल्कुल नहीं आता था, कभी ओपन भी नहीं किया था। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई ब्लेंडर में। पहले तो मेरे को फिल्म मेकिंग का कुछ पता ही नहीं था, मैं तो सोचा नहीं था मैं कैमरा सीखूंगा यहाँ पे, वो सब भी सीखा। प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग सारी यहीं पे सीखी, आर्ट डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई उसके कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनैलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई। मैं पहले सोचता नहीं था कि मैं जो बोलता हूँ उसका सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं। सामने वाले को लगता था कि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ या मैं उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ एक तरीके से, तो वो अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर्स थे, सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। यहाँ पे जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काम करने का मौका मिला, तो खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैं कर सकता हूँ, या मैं किसी को जाके पिच कर सकता हूँ कि मेरे पास ये टैलेंट है, या मैं आपकी वीडियोस को और इन्हांस कर सकता हूँ। मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी और मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो यहाँ के मैंने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेरे को लाइटिंग का नहीं पता था, तो मनवीर सर हैं यहाँ, उन्होंने लाइटिंग में बहुत हेल्प करी। उन्होंने ऑन सेट भी, शूट पे भी करवाया, और वैसे लाइटिंग की नॉलेज बहुत दी, एंगल्स, कैमरा एंगल्स के बारे में नॉलेज दी। आर्ट डायरेक्शन मुझे बहुत ही नई चीज़ लगी, कभी पता भी नहीं था इसके बारे में। तो फिल्मों में तो ऐसे लगता था कि यार पता नहीं पहले से ही सब कुछ रेडी होता है, बट यहाँ आके पता चला कि हर एक चीज़, हर एक प्रोप रखा जाता है, और हर एक प्रोप कोई ना कोई मायने रखता है। यहाँ पर आने से पहले आपने कभी इक्विपमेंट वगैरह या फिर जैसे कैमराज हो गए, लाइट्स हो गए, ये चीज़ें इससे पहले यूज़ की थी? नॉर्मली इससे पहले मैंने बेसिक कैमरा यूज़ किया हुआ था, उसकी भी इतनी नॉलेज नहीं थी, सिर्फ क्लिक करा बस, इतना ही था। वैसे नॉर्मली मैंने वेडिंग्स वगैरह में वो देखे थे, छोटे वो छतरियाँ से लगा देते थे। यहाँ पे आके सॉफ्ट बॉक्स का पता चला, और नई नई चीज़ों का पता चला कि फिल्म मेकिंग में ये भी चीज़ यूज़ होती है। शूट वगैरह नहीं किया था, मतलब कैमरा मेरे हाथ में यहाँ पे पहली बार आया था। पहले नाइट में क्या था, नाइट का इतना वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे शूट करते हैं। हमें वही जैसे वेडिंग्स करते थे पहले, तो वेडिंग का ही पता था कि बस एक फ्लैश लाइट लगा दो, बस उससे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आके लाइटिंग का पता चला कि कैसा कितना आईएसओ रखना है, कितना अपर्चर रखना चाहिए कि जिससे ग्रेन्स ना आए। सो मैं जब पहले आया था
तो उस टाइम पे मतलब जैसे मेरे कोर्स का नाम ही प्रो VFX था, तो मुझे लगा था सॉफ्टवेयर सिखाएंगे और बस सॉफ्टवेयर ही सिखाएंगे। लेकिन जब क्लासेस लगी तो स्टार्टिंग में हमारी फोटोग्राफी की लगी, फिर सिनेमेटोग्राफी की लगी, तो इस तरह से मतलब जो हमारा बेस बना आर्ट डायरेक्शन की वजह से, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब भी सीखने मिलेगा। आपका कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि जो करने में आपको बहुत मज़ा आया हो? फोटोशॉप की क्लासेस में ना फ़ोटो एडिट करनी होती थी, मैनिपुलेट करनी होती थी, मैनिपुलेशन, तो उसका शूट करना था, उसमें मज़ा आया था सर। मतलब कि मुझे ना पर्सपेक्टिव का नहीं पता था कि अगर एक फ़ोटो एडिट करनी है तो किसी चीज़ को छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना, तो उसका पर्सपेक्टिव क्या रखना है, तो वो मुझे सीखा उसमें मैंने, उस शूट में मज़ा आया था मेरे। सबसे ज़्यादा मज़ा हम रात को यहाँ पे रुक के काम करते थे, उस टाइम हम एंजॉय भी बहुत करते थे, क्योंकि बहुत मतलब हम 4-5 फ्रेंड्स थे और अखिल सर हमारे साथ होते थे। उस टाइम हम एंजॉय भी करते थे और काम भी करते थे, बहुत मज़ा आता था उससे। तो जो होली खेली थी हम लोगों ने, हुआ ये था कि जब मैवरिक्स हमारा बैच में मतलब मैवरिक्स की इंटरव्यू हो रहा था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था मेरा, तो आपने मतलब सवाल पूछा कि आप कौन सी स्किल ला रहे हो ताकि मैं आपको सेलेक्ट कर सकूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे तो कोई स्किल आती नहीं, मैं तो सीखने आया हूँ। तो वो एक काफ़ी मेमोरेबल था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू हो रहा था ऐसा। सर ने मतलब स्क्रिप्ट दी थी उन्होंने, तो मेरे को ही वो शूट कर दी एज ए डायरेक्टर। तो सर मेरे को पहले लगा था कि मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा, बट टीम के साथ काम करके मेरे को लगा कि बाद में कि हाँ मैंने अब कर दिया, मैं कर सकता हूँ आगे भी। सबसे ज़्यादा मज़ा तो फिर तभी आया जब अभी हम इंटर्न भी कर रहे हैं साथ में, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। और जो हम शूट में जाते थे, आपने जैसे 2 टीम्स हैं, मैवरिक्स हैं और टाइटन्स हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। हाँ जी। आप उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से हो जो दोनों में काम कर चुके हैं, हाँ जी। तो उसका आप एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहोगे? क्या दोनों में डिफरेंस है और दोनों में काम करने से क्या बेनिफिट मिला आपको? तो मैवरिक्स अपनी जो सोशल मीडिया कंटेंट पे काम करती है, जो भी अपना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम सारा, और टाइटन्स कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे काम करती है इनसाइड मोशन पिक्चर के साथ एंड इनसाइड इंस्टीट्यूट के साथ। जब मैंने मैवरिक्स में काम करा तब प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग का काफ़ी मेरे को इन डेप्थ नॉलेज मिली। मैं सिलेक्ट तो एज ए एडिटर हुआ था, बट आर्ट डायरेक्शन में जैसे मैंने बोला पहले भी कि वहाँ पे काफ़ी सीखा। उसके बाद जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करवाए, काफ़ी इवेंट भी कंडक्ट करवाए, वहाँ से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ मैवरिक्स में आने के बाद। और टाइटन्स में मेन मेरा जो BFX स्किल थी वो इम्प्रूव हुई। मैंने वहाँ पे आके BFX अच्छे से सीखा। अपना आफ्टर इफेक्ट्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी उसमें टाइटन्स में आने के बाद। कोई एडवाइस अगर देना चाहो यंग फिल्म मेकर्स को, यंग VFX आर्टिस्ट को? सर ये जो भी सीख रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, उसको कंसिस्टेंसी करते रहें, और जैसे जो मतलब एक एक दिन जो मिल रहा है उसका पोटेंशियली यूटिलाइज करें डे को। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी तो खुद की वीडियो रिकॉर्ड करे, कंटेंट बनाए थोड़ा बहुत, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है बोलने में भी, और कैमरे सामने बोलने में तो फिर खुल जाए उसका चीज़ में। अगर आप एक एडिटर भी बनना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक मेन कारण था जब मैंने कोर्स अपना शिफ्ट करा था, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया था कि अगर एडिटर भी बनना है तो शॉर्ट साइज वगैरह की वाइड शॉट, मिड शॉट्स, ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। बाकी सिनेमेटोग्राफी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। रोज़ कुछ ना कुछ बनाते रहो, कुछ ना कुछ सोचते रहो। एक अगर कुछ सोचा है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहो, 5% 10%, रुकना नहीं है। फटाफट आपके साथ रैपिड फायर खेल लें। शिवा, फेवरेट सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका? ब्लेंडर। आफ्टर इफेक्ट। अभी तो ब्लेंडर कह रहे थे। ब्लेंडर में मज़ा आता है सर, आफ्टर इफेक्ट VFX के लिए अच्छा है, मेरा फेवरेट है। आफ्टर इफेक्ट और ब्लेंडर। ब्लेंडर सर फेवरेट सॉफ्टवेयर ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो एंड दाविंची। इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे फेवरेट जगह आपकी? स्टूडियो है और एक लैब है। स्टूडियो सर। प्रैक्टिस लैब। स्टूडियो। लेट नाइट काम करना या दिन में काम करना? लेट नाइट काम करना। रात में। लेट नाइट। सर मैं एक बार बैठ जाता हूँ, फिर मैं देखता नहीं हूँ दिन रात। एक वर्ड जो आप अपने लिए बोलना चाहोगे? ग्रेट। हम्बल पर्सन। एक वर्ड जो आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए बोलना चाहोगे? बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द नॉर्थ। एक्सीलेंट। बेस्ट। एडिटिंग और शूटिंग में से क्या पसंद है? एडिटिंग सर। सर सॉफ्टवेयर बेस्ट लगता है। शूट में ज़्यादा सॉफ्टवेयर सर। एडिटिंग शूटिंग। शूट करना सर। शूट में आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आपकी सबसे नेसेसरी चीज़ क्या है? टीम वर्क। आर्ट डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आर्ट डायरेक्टर। फेवरेट टीचर? अखिल सर। AK भाई सर। इनसाइड AK भाई। फेवरेट टीचर कौन है आपका? सभी है इंस्टीट्यूट में। जानबूझ के बोल रहे हैं, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। सर मुझे ना इंस्टीट्यूट में आके थोड़ी सी टॉपर वाली फीलिंग आती है। कोई किसी चीज़ में अटक गया ना तो वो पूछेगा मेरे से, पता नहीं क्यों मेरे को नहीं भी आता होगा ना तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, और अगर वो मेरे से पूछेगा कि कैसे किया तो मैं बोलता हूँ तो क्या लग गया। तो आप कोई ऐसी घटनाएं जो इस कोर्स के दौरान आपके साथ घटी हो जो आपको लगता है कि भाई बड़ी टेंशन हो गई जिस टाइम पे, कुछ बताना चाहोगे? जी सर, हुआ है, घटना घटी है, बहुत खतरनाक वाली भी घटी है सर। वैसे तो नॉर्मली मेरे से ग्लास ही टूटे हैं और एक लेंस भी गिरा था मेरे से। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच गया, बट भगवान की दया है कि बचा लिया मुझे। और मेरा नाम है ब्रो, इंस्टाग्राम पे जो नाम चलता है वो विशाल VFX, फॉलो कर ले मेरे को।
मॉडलिंग या लाइटिंग? मॉडलिंग। मॉडलिंग या टेक्सचरिंग? मॉडलिंग। मॉडलिंग या फिजिक्स सिमुलेशन? मॉडलिंग। कंट्रोल एस। क्या है वो दो की ज़िंदगी की